ये तो हम सब जानते हैं कि एक बोट बनाने में कई करोड़ रुपए लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि उसकी लोकेशन डिसाइड करना होता है। यही होता है सबसे पहला स्टेप, क्योंकि अगर लोकेशन गलत चुन ली तो उसकी कीमत कई दशकों तक चुकानी पड़ सकती है। आखिर एक देश कैसे डिसाइड करता है कि नया पोर्ट कहाँ बनेगा? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि पोर्ट सिर्फ एक जेटी या डॉक नहीं होता। एक मॉडर्न पोर्ट कई स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक पूरा लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। यहाँ कंटेनर टर्मिनल्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, रेलवे यार्ड्स, हाईवेज, कस्टम फैसिलिटीज और हजारों कंटेनर को हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसीलिए लोकेशन एक गलती पूरे प्रोजेक्ट को महंगा बना सकती है। इसके बाद शुरू होती है समुद्र की स्टडी। देखा जाता है कि पानी कितना गहरा है, समुद्र की ताल मजबूत है या नहीं, क्या बड़े कार्गो शिप्स आसानी से आ सकते हैं और क्या ये दुनिया के बिजी शिपिंग रूट्स के करीब हैं, क्योंकि यही फैक्टर्स तय करते हैं कि पोर्ट कितना एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी होगा। लेकिन सिर्फ गहरा पानी काफ़ी नहीं, लहरें, साइक्लोन्स और टाइड्स भी स्टडी की जाती हैं और अगर ज़रूरत हो तो बनाई जाती हैं ब्रेक वाटर। ब्रेक वाटर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो लहरों की ताकत को कम करती है ताकि शिप्स सेफली डॉक कर सकें। अब सवाल, पोर्ट पर कार्गो आएगा कहाँ से? इसीलिए प्लानर्स देखते हैं आसपास की रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं या नहीं। हर पोर्ट कई तरह का कार्गो हैंडल करता है, लेकिन उसके आसपास की इंडस्ट्रीज ही उसका मेजर कार्गो तय करती हैं। फिर देखा जाता है कार्गो पोर्ट से बाहर कैसे निकलेगा। रेलवेज, हाईवेज, फ्राइट कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक पार्क्स, क्योंकि पोर्ट का असली काम सिर्फ शिप से कार्गो उतारना नहीं, उसे पूरे देश तक पहुंचाना है। और आखिर में नेचर, मैंग्रोव्स, मरीन लाइफ और फिशिंग कम्युनिटीज सबका असेसमेंट होता है, क्योंकि एक पोर्ट सिर्फ इकोनॉमी नहीं पूरे कोस्टल रीजन को बदल सकता है। इसीलिए एक देश पोर्ट बनाने के लिए सिर्फ जगह नहीं चुनता, वो अपने अगले 50 साल की इकोनॉमी का फाउंडेशन चुनता है।